वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पारा शिक्षकों के बढ़े हुए मानदेय के लिए जगन्नाथ महतो ने कहा बजट में हो राशि, निर्देश जारी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय पदाधिकारियों को आगामी बजट में सहायक शिक्षकों के बढ़े हुए मानदेय के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुधवार को विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि पारा शिक्षकों को समय पर मानदेय देने में राशि की कमी नहीं होनी चाहिए। मंत्री जगन्नाथ महतो ने चालू वित्तीय वर्ष में बजट राशि के खर्च की स्थिति की भी समीक्षा की। अगली खबर, रामगढ़ विधायक ममता देवी ने भाषा विवाद मामले को लेकर आलमगीर आलम से मुलाकात की। विधायक ममता देवी ने मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की। ममता देवी ने मंत्री से भाषा विवाद मामले को लेकर मिली। मंत्री से मिलकर विधायक ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी, मगही एवं अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के निर्णय पर कैबिनेट में पुनर्विचार करने का आग्रह किया। अगली खबर, झारखंड में लुटेरों का राज, निरसा खदान हादसे की हो सीबीआई जांच, बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में प्रशासन के संरक्षण में कोयले की लूट हो रही है। निरसा में हुआ खदान हादसा इसकी पोल खोल रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने धनबाद के निरसा कोयला खदान की घटना पर दुख भी जताया, झारखंड सरकार को दोषी बताया और घटना की सीबीआई जांच की मांग की। अगली खबर, झारखंड पर्यटन को अब देश दुनिया देखेगी, नेशनल ज्योग्राफिक बना रहा डॉक्यूमेंट्री, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के पर्यटन को अब देश दुनिया भी देख सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नेशनल ज्योग्राफिक ने झारखंड के पर्यटन को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है। नेशनल ज्योग्राफिक के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष पोस्ट कार्ड्स फॉर्म झारखंड के नाम से बनने वाली डॉक्यूमेंट्री का प्रेजेंटेशन दिया। इसे देखते हुए सीएम ने प्रतिनिधियों से कहा कि झारखंड पर नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा बनाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री में सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक के प्रतिनिधियों को अपने कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि वे झारखंड पर्यटन पर काफी टेबल बुक भी तैयार करें ताकि इसके माध्यम से झारखंड पर्यटन से जुड़ी जानकारी लोगों से साझा की जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक राजीव लोचन बख्शी और नेशनल ज्योग्राफिक के प्रतिनिधि मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में कोरोना को लेकर काफी राहत देने वाली खबर शुक्रवार को सामने आई। शुक्रवार को कुल 507 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 708 लोगों ने शुक्रवार को कोरोना को मात भी दी। वहीं इस दौरान एक भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई। राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 3055 रह गई है। कोरोना पॉजिटिव केस में बोकारो में पिछले 24 घंटे में 25, चतरा में 9, देवघर में 3, धनबाद में 8, दुमका में 10, जमशेदपुर में 204, गढ़वा में 3, गिरिडीह में 15, गुमला में 7, हजारीबाग में 6, खूंटी में 2, कोडरमा में 3, लातेहार में 1, लोहरदगा में 6, पाकुड़ में 8, पलामू में 16, रामगढ़ में 3, रांची में 98, साहेबगंज में 12, सरायकेला खरसावां में 2, सिमडेगा में 49 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 13 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। अगली खबर, मौसम विभाग से। झारखंड में ओला और बारिश से काफी नुकसान, वज्रपात से 2 लोगों की मौत। रांची समेत झारखंड के सभी इलाकों में शुक्रवार को बारिश हुई। इस दौरान कई जगहों पर ठनका गिरा तो कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। इससे जान माल को नुकसान पहुंचा तो कई फसलों को भी क्षति हुई। ठनका गिरने से राज्य में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा बारिश राजमहल में रिकॉर्ड की गई, यहां 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम के इस बदले मिजाज के बाद सूबे में ठंड एक बार फिर लौट गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ से बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बिहार और बंगाल से सटे झारखंड के उत्तरी भाग में ज्यादा असर दिखा। उन्होंने बताया कि शनिवार को सिस्टम के पश्चिम बंगाल की ओर निकल जाने की वजह से असर कम रहेगा। सुबह में कोहरा और धुंध की स्थिति बनी रहेगी। वहीं इस दौरान गिरिडीह में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हुई है। गांवों में
जमडार निवासी 50 वर्षीय चैतू मुर्मू की मौत हुई है। वहीं इस घटना में उनकी पत्नी मैनो मंजियान और उनके पुत्र सुखदेव मुर्मू झुलस गए हैं। धनवार में भी समाजसेवी सतीश यादव की वज्रपात से मौत की सूचना है। इसमें उसका भाई राजा यादव घायल है। अगली खबर, पेट्रोल सब्सिडी स्कीम, बीपीएल कार्डधारियों में भ्रम की स्थिति, कांग्रेस का आरोप, बीजेपी के प्रोपेगेंडा से हिचक रहे हैं गरीब। झारखंड सरकार ने 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के दिन झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की। इस योजना के शुरू हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके प्रति बीपीएल कार्डधारियों में उत्साह उस तरह का नहीं दिख रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आज भी पेट्रोल पंप पर ऐसे कार्डधारी बड़ी संख्या में मिल जाएंगे जिन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है। ज्यादातर कार्डधारियों को डर है कि कहीं 250 रुपये सब्सिडी लेने के चक्कर में वह राशन कार्ड से ही हाथ ना धो बैठें। इधर भाजपा के नेताओं का कहना है कि जब बीपीएल सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जो पैमाना तय किया गया है उसमें एक यह भी है कि लाभुक को दोपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में जो भी कार्डधारी पेट्रोल पर सब्सिडी लेंगे उनका डेटा सरकार के पास आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और फिर परेशानी शुरू हो सकेगी। अगली खबर, झारखंड में +2 विद्यालयों के लिए करीब 1400 टीचर्स के लिए जल्द निकलेगी वैकेंसी। झारखंड के 125 हाई स्कूल को +2 में अपग्रेड करने के बाद टीचर्स की जल्द वैकेंसी भी निकलेगी। शिक्षकों के पद सृजन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। एक विद्यालय में 11 शिक्षकों का पद सृजित होगा। ऐसे में सभी विद्यालयों के लिए कुल 1375 शिक्षकों के पद सृजित होंगे। शिक्षकों के पद सृजित होने तक हाई स्कूल के शिक्षक क्लास लेंगे। इसके अलावा विद्यालयों में आवश्यकता अनुरूप शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षकों के पद सृजन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की बात कही है। बताएं कि अपग्रेड हुए राज्य के 125 हाई स्कूल को में 2022-23 से पढ़ाई शुरू होगी। अगली खबर, राज्यसभा में पेश हुआ प्राइवेट मेंबर बिल, कई सांसदों ने जताई आपत्ति। राज्यसभा में पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल 2019 पर चर्चा की जा रही है। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि पर चिंता जताते हुए राज्यसभा में मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने कहा कि यदि आबादी को नियंत्रित नहीं किया गया तो 30 साल बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं रहेंगे। उन्होंने निजी विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि जनसंख्या नियमन विधेयक 2019 अत्यंत संवेदनशील विषय है और समय समय पर सभी दलों ने इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए आबादी नियंत्रण के लिए निजी विधेयक सदन में पेश किए हैं। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन पर भड़का आदिवासी संगठन, कहा ऐसी ही हालत रही तो होगा तख्ता पलट। एक बार फिर आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों ने राज्य में स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर आंदोलन करने का मूड बना लिया है। इसी कड़ी में संगठनों के प्रतिनिधियों ने राजधानी रांची में एक महारैली की तैयारी को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान राज्य सरकार के विरोध में आवाज बुलंद किया गया। एक लंबे समय से झारखंड के आदिवासी और मूलवासी सामाजिक संगठनों की ओर से झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति स्पष्ट करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही 1932 खतियान की मांग भी की जा रही है। रघुवर सरकार के अलावे हेमंत सरकार से भी इन संगठनों की ओर से स्थानीय और नियोजन नीति को स्पष्ट करने की मांग लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति विषय को लेकर संयुक्त अभियान के तहत महारैली की आयोजन की तैयारी चल रही है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। शुक्रवार को आयोजित आदिवासी संगठनों की इस बैठक के दौरान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा, किसी भी हाल में राज्य में आदिवासियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जो भावना आदिवासियों का है राज्य में उसी के अनुरूप काम करना होगा। इन संगठनों की ओर से 12 मार्च को राज्य सरकार के खिलाफ महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में विभिन्न सामाजिक आदिवासी संगठनों को शामिल होने के लिए आह्वान भी किया गया है। इस दौरान आदिवासी नेता कर्मा उरांव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निरंकुश हो गए हैं। वह जनता का मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि ब्यूरोक्रेट के इशारों पर चलते हैं। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला, नीट पीजी परीक्षा 2022 स्थगित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला लिया है कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग के चलते नीट पीजी परीक्षा 2022 परीक्षा को स्थगित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष की परीक्षा 6-8 सप्ताह आगे के लिए टाल दी गई है।
नीट पीजी 2022 परीक्षा 12 मार्च को आयोजित की जानी थी। परीक्षा स्थगित करने को लेकर छात्र लंबे समय से मांग कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि पिछले वर्ष यानी 2021 की नीट पीजी काउंसिलिंग की डेट्स इस वर्ष की परीक्षा की डेट के साथ ऐस हो रही है। ऐसे में आगामी परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए। छात्रों ने सोशल मीडिया पर इसकी मांग उठाई और स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार गुहार लगाई कि इस मामले में जल्द कोई निर्णय ले। अगली खबर, रघुवर शासनकाल की हर योजना की जांच कराए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सुप्रियो भट्टाचार्य। राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक और सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम अपनी स्थापना गोल्डन जुबली मना रहा है। धनबाद में 4 फरवरी 1972 को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना विनोद बिहारी महतो, एक्के राय और शिबू सोरेन ने मिलकर की थी। पार्टी के 50 साल पूरे होने पर केंद्रीय कार्यालय में जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से कोई बड़ा आयोजन झामुमो की स्थापना के 50 साल होने पर नहीं हो रहा है, पर धनबाद और बोकारो जिले में स्थानीय स्तर पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आज का दिन मनाया गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने 2016 में रघुवर सरकार में हुए टॉफी और टी शर्ट घोटाले की जांच एसीबी से कराने के हेमंत सरकार के फैसले को बिल्कुल सही करार देते हुए कहा कि रघुवर सरकार की हर योजना की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले भाजपा सरकार में कंबल घोटाला से लेकर चॉकलेट घोटाला तक हुआ, यह सब जानते हैं। अगली खबर, झारखंड में पहली बार हत्याकांड में नाबालिग को आजीवन कारावास। धनबाद चिल्ड्रन कोर्ट ने सुनाया फैसला। झारखंड में एक न्यायालय ने हत्याकांड के नाबालिग मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी 17 साल का है। अधिवक्ताओं का कहना है कि झारखंड में हत्याकांड में किसी नाबालिग को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है। धनबाद चिल्ड्रन कोर्ट में एडीजे फर्स्ट ने सौरभ हत्याकांड में 17 साल के नाबालिग को यह सजा सुनाई है। हत्याकांड में बेटे को खो देने वाले परिजनों ने इस फैसले पर खुशी जताई है। इससे पहले झरिया के सब्जी पट्टी इलाके में 29 जुलाई 2017 को सौरभ 17 साल के पिता की ओर से झरिया थाने में नाबालिग एवं उसके अन्य साथियों को आरोपी बनाते हुए हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगली खबर, जेएएस छठे बैच के प्रशिक्षणरत 26 अधिकारियों की पोस्टिंग की अधिसूचना जारी। झारखंड प्रशासनिक सेवा वैसे 26 अधिकारी जो प्रशिक्षणरत थे सभी की पोस्टिंग कर दी गई है। छठे बैच के सभी 26 जेएएस अधिकारी राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण में थे। राज्यपाल के आदेश से शुक्रवार शाम कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। देवघर जिले में प्रशिक्षणरत अंजलि मेहता को बुंडू का कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है। अगली खबर, भोजपुरी मगही के खिलाफ मंत्री, सांसद और विधायक की शव यात्रा निकाली। झारखंड सरकार द्वारा नियोजन में धनबाद, बोकारो में भोजपुरी मगही और अंगिका को शामिल किए जाने के बाद इसका विरोध हर दिन देखने को मिल रहा है। 4 फरवरी शुक्रवार को झारखंड भाषा संघर्ष समिति ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत धनबाद में राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष ढोल नगाड़ों के साथ रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और जिले के 6 विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह सहित केंद्र के सभी मंत्रियों का शव यात्रा निकाली, दाह संस्कार किया और मुंडन कराया। कहा कि यहाँ के मूलवासियों और युवाओं को हकमारी करने और हमारी संस्कृति को खत्म करने की यह साजिश है। राज्य स्तर तक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अगली खबर, वार्षिक शुल्क माफ करने के लिए विभागों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। सेंट फ्रांसिस स्कूल में कोरोना काल के स्कूल फीस माफ करने की मांग को लेकर अभिभावकों ने शुक्रवार को सरायकेला डीसी को ज्ञापन सौंपा। नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज चौधरी के नेतृत्व में डीसी ऑफिस पहुंचकर विरोध जताया गया। नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि अभिभावकों की शिकायत पर अभिभावकों के साथ सेंट फ्रांसिस स्कूल प्रबंधन से वार्षिक शुल्क के संबंध में वार्ता कर पिछले वर्ष की तरह वार्षिक शुल्क माफ करने का आग्रह किया, क्योंकि कोरोना काल के कारण क्षेत्र में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है। अगली खबर, झारखंड में खुले स्कूल, चेहरे पर दिखी खुशी, पर स्कूलों में दिखी बच्चों की आधी उपस्थिति। शुक्रवार से झारखंड के स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई। राज्य सरकार के निर्देश के बाद एक प्रोटोकॉल के तहत तमाम स्कूल खुल गए हैं। पहले दिन स्कूलों में लगभग 50% विद्यार्थी दिखे। हालांकि उपस्थित विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली।
शिक्षकों ने कहा कि जल्द ही स्कूलों में पहले की तरह विद्यार्थियों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। कई विद्यार्थी हैं जो विद्यालय के साथ अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कामकाज में जुट गए हैं। उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। रांची समेत 7 जिलों में 9वीं से 12वीं तक के ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की अनुमति दी गई है। बाकी 17 जिलों में पहली से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो चुकी है। तोपचाची में मिला 10-10 किलो का 2 आईडी बम। धनबाद तोपचाची थाना क्षेत्र के गणेशपुर बस्ती में कुछ दूर आगे मधुकट्टा के कच्ची रास्ते से करीब 300 मीटर पर 10-10 किलो का 2 आईडी बम बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार तोपचाची थाना सुरेश गुंडा और 154 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाकर 10-10 किलो का 2 आईडी बम बरामद किया गया। बम बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। धनबाद में आईईडी बम बरामद होने के बाद पुलिस अब आगे कार्रवाई कर रही है। अगली खबर, सिर पर पिस्टल सटा मांगा डीजल, कर दिया कई वाहनों को आग के हवाले। खबर के अनुसार राजधानी के बुड़मू थाना क्षेत्र के सड़ाम गांव के पास कुछ अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने तालाब निर्माण में लगे 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। गुरुवार की देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आशंका है कि टीपीसी के उग्रवादियों के द्वारा इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। किसी भी उग्रवादी संगठन ने पर्चा नहीं छोड़ा है और न ही जिम्मेवारी ली है। जानकारी के अनुसार मनोज कुमार साहू को दिन पूर्व धमकी मिली थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने प्रशासन से की थी। अगली खबर, प्रमोद सिंह हत्याकांड में फैसला, सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी। धनबाद की खबर है, यूपी के डॉन ब्रिजेश सिंह के रिश्तेदार और कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड में सीबीआई विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने इस केस से सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। शुक्रवार को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी 6 आरोपियों को रिहा कर दिया। सीबीआई मामले का अनुसंधान कर रही थी। कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह हत्याकांड में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में कांड के आरोपित रणविजय सिंह, संतोष सिंह, अयूब खान, दारोगा एमपी खरवार, अरशद अली और हीरा खान को शुक्रवार को रिहा कर दिया है। 18 साल बाद यह फैसला सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत की अदालत में सुनाया गया है। इधर झारखंड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आने वाले बजट पर चर्चा को लेकर शुक्रवार को रांची में विभिन्न मुस्लिम सामाजिक संगठनों की बैठक करबला चौक स्थित इराकिया गर्ल्स स्कूल में संयुक्त मुस्लिम संगठन के बैनर तले हुई। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए बजट में वृद्धि करने की मांग की गई। बजट पर चर्चा करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के जानकार एस अली ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कल्याण विभाग में के कुल 1,86,127 करोड़ के बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 70 करोड़ 80 लाख का प्रावधान किया गया था। उसके अतिरिक्त मार्जिनल बजट 20 करोड़ और केंद्र द्वारा 30 करोड़ दिए गए थे। वहीं अनुपूरक बजट में अल्पसंख्यकों के लिए कोई राशि का प्रावधान नहीं किया गया था, जो चिंताजनक है। अगली खबर, कैंसर पीड़ित ने नहीं हारी हिम्मत, किताब लिखकर बढ़ाया मरीजों का हौसला। खबर, कोडरमा के झुमरी तिलैया डॉक्टर अरुण मिश्रा पिछले 3 सालों से कैंसर से पीड़ित है। इसके बाद भी वे न सिर्फ पूरी तरह सक्रिय हैं, बल्कि कैंसर का मजबूती से मुकाबला करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अरुण मिश्रा ने थैंक यू कैंसर नामक एक बुक भी लिखा है, जिसका विमोचन शुक्रवार को किया गया। कहा कि इस बुक के माध्यम से मैंने लोगों को बताया है कि कैंसर से हम कैसे लड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुझे जुलाई 2018 में कैंसर हुआ है। जब कैंसर के बारे में मुझे पता चला तब हतोत्साहित नहीं हुआ। कैंसर एक बड़ी लाइन खींचने में लग गया। मैं परेशानियों से ऊपर खुशियों की एक बड़ी लाइन खींचना चाहता था। मैंने कैंसर को कभी मारना नहीं चाहा, हारना भी नहीं चाहा, बस खुद को जितना खुश रखना चाहता था रखता रहा। उन्होंने कहा कि जब हम किसी को हराना चाहते हैं तो हमें सामने वालों की कमियों को। अगली खबर, झारखंड सरकार के विभागों में 1289 पदों पर भर्तियां। जूनियर इंजीनियर कृषि विभाग में 11 पद, जूनियर इंजीनियर विद्युत नगर विकास में कुल 46 पद, जूनियर इंजीनियर यांत्रिक नगर विकास के लिए कुल 51 पद, जूनियर इंजीनियर जल संसाधन विभाग के लिए कुल 30, जूनियर इंजीनियर नगर विकास के लिए कुल 188 पद, जूनियर इंजीनियर असैनिक जल संसाधन के लिए कुल 400 पद, जूनियर इंजीनियर
पथ निर्माण विभाग कुल 392, जूनियर इंजीनियर पेयजल स्वच्छता विभाग कुल 172 पद। आपको पदों के अनुसार डिप्लोमा योग्यता मांगा गया है और आप www.jssc.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।